हो गया, डन बच्चों। देखा ना, तो यहाँ पे नॉनेस्ट इक्वेशन से रिलेटेड बच्चों न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, अब बोलना जी, क्वेश्चन बोलो तो कैलकुलेट द, क्या है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या बोल रहे हो, खतरनाक बोल रहे हो, इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉल्यूशन कंटेनिंग बोलो ना भाई, वैसे आगे बोलो, उसके आगे बोलो, उसके आगे बोलो ना भाई, विच सॉल्यूशन कंटेनिंग विच pH इज 10। यही क्वेश्चन है पूछो हम लोग का, ध्यान देते हैं। तुम बदमाश हो, जो चीज़ सुबह ही बोलना है वो तो बोल ही नहीं रहे हो, और उसमें जो हमने ऐड कर दिया तो उसमें कहना सर कंटेनिंग है ही नहीं। ठीक है, चलो, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉल्यूशन कंटेनिंग विच pH इज 10। अब मेरी बात समझना, इसमें एक्चुअली जानते हो बच्चों, हमको ई से एल ही निकालना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या निकालना है बच्चों, इस नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालना है। कैसे निकालना है, किस तरीके से निकालना है, ये भी समझ लेते हैं हम लोग। ये बताओ, यहाँ पे pH इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है बच्चों, 10। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर आपको कैसे पता चल रहा है कि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालना है। ओके, जैसे मान लो क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉल्यूशन कंटेनिंग विच pH इज 10 या कंटेनिंग pH इज 10, ऐसे भी बोल सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे pH 10 है ना बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए स्टैंडर्ड के लिए। लेकिन यहाँ पे 10 दे दिया ना, तो इसका मतलब 1 मोलर नहीं है बच्चों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तो कुछ और आएगा, 1 नहीं आएगा। ओके, तो इसकी वजह से बच्चों यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में वो निकालेंगे। अब देखो तरीका क्या है बच्चों, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है बच्चों, तो हाइड्रोजन के केस में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 2H प्लस कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ये कौन सा टाइम है जी, बस टाइम से आओ। देखना बच्चों, यहाँ क्या है, 2H प्लस जो है, इधर तुम ध्यान दो, यहीं से समझ में आएगा। 2H प्लस बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, H2 में। ओके, या एक काम करो ना, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दो बच्चों। 2 से डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, एंड एरो का सिंबल ले लो, और यहाँ क्या मिलेगा, हाफ H2। टर्म्स क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो हमें पता है बच्चों नॉनेस्ट इक्वेशन होता क्या है, ई सेल इक्वल्स टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन क्या लेना बच्चों, एन, यहाँ पे लॉग 10 बेस, एंड क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, वही रिएक्शन कोसेंट होता है बच्चों, या रिएक्शन कोफिशिएंट भी बोलते हैं हम लोग क्यू को। ओके, तो अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे हमको ई सेल ही निकालना है बच्चों। ये तो ई नॉट सेल क्या होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए 0 हो जाएगा। अरे भाई, हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है हमारा, 0 होता है। तो यहाँ पे जो डेटा रहेगा बच्चों, इसके लिए क्या मान लेंगे, 0 माइनस 0.059। हम लोग नीचे वाले इक्वेशन को लेंगे बच्चों, तो कितना इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, 1, तो यहाँ पे एन की जगह क्या रख देंगे, 1, एंड लॉग, ये बताओ बच्चों 10 बेस का लेना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट साइड क्या है हमारे पास, H2 है, जो कि कौन से फॉर्म में बच्चों, गैसियस फॉर्म में है। ओके, तो लिख लो ना, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे H2 लिख लेना और हाफ हो जाएगा बच्चों। हालांकि ये कौन से फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में बच्चों, तो गैस के लिए वैल्यू क्या मानेंगे, 1, एंड रिएक्टेंट साइड क्या होगा बच्चों, H प्लस, इलेक्ट्रॉन से तो कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ क्या लेंगे बच्चों, ब्रैकेट में H प्लस ले लिया हमने। खूब ध्यान से समझो एक पॉइंट। तो यहाँ पे ई सेल इक्वल्स टू, यहाँ पे सॉल्व करिए, माइनस 0.059 अपॉन 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, एंड लॉग लेना। ये बताओ इसका वैल्यू तो क्या मान लेंगे, 1, एंड नीचे क्या बचा,
H प्लस, ओके, और 10 बेस ले लेंगे। अब एक चीज़ नोटिस करना बच्चों, यहाँ पे माइनस है ना, जब ये रिवर्स होगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, प्लस, ओके। तो ई सेल इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस लगा लेना बच्चों, 0.059 लॉग, और यहाँ पे 10 बेस लगा लेना बच्चों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा। तो समझ में आया बच्चों मैंने क्या किया, ये 1/H प्लस को हमने ऊपर कर दिया तो माइनस था तो क्या हो गया, प्लस हो गया। वी नो दैट, ध्यान देना बच्चों, ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PH इक्वल्स टू, बचपन में पढ़े होगे आप लोग, लॉग 10 बेस H प्लस, कुछ याद आ रहा है, ये तो पढ़े होंगे भाई, 10th क्लास का टॉपिक है ये। PH इक्वल्स टू होता है माइनस लॉग 10 बेस H प्लस। अरे भाई मैं मान लेता हूँ कि आपको बाकी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, लेकिन यहाँ से भाई जो वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, चलो फॉर्मूले में प्रॉब्लम हो सकती है, सर फॉर्मूला कहाँ से आ गया, लेकिन सारा वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ, ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि सर कैसे पुट कर रहे हैं कैसे नहीं, बस इस पर ध्यान दीजिए। तो PH इक्वल्स टू माइनस लॉग 10 बेस H प्लस है, तो PH का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों, PH का वैल्यू कितना है, 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10 रखिए, और इक्वल्स टू माइनस लॉग 10 बेस H प्लस कर लो, ये तो माइनस इधर कर सकते हैं ना। तो अभी बताओ, इतना समझ में आ गया ना कि log 10 बेस H प्लस के जब क्या रख सकते हैं, दिमाग लगा लो यार, अब तो यार बच्चों वाला एकदम मारेंगे तुम लोग को, सच में बता रहे हैं। ये तो log 10 बेस H प्लस का वैल्यू रखेंगे तो -10 मिलेगा ना। दो भाई क्या करते हो, इधर प्लस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो ई सेल निकालना है आपको, तो इक्वल्स टू 0.059 और इंटू क्या हो जाएगा भाई, -10। सॉल्व कर लीजिए बच्चों, आंसर कितना आ रहा है, माइनस कितना आ रहा है, अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो एग्जैक्टली क्या मिल रहा है बच्चों, -0.59, ठीक है बच्चों, दिस इज योर आंसर, ठीक है। यानी कि ई सेल कितना मिला बच्चों, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का -059 हो जाएगा ना। एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ बच्चों, खूब ध्यान से समझो, ठीक है। हाँ मैं बता दे रहा हूँ, सुनो, एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, खूब अच्छे से देखो। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूशन विच pH इज 10, ठीक है। ये तो इससे एक तो क्लैरिटी मिल गई, pH का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है बच्चों, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या मिलेगा, 0। तो ये तो हाइड्रोजन की बात कर रहा है ना, तो अक्सर हम लोग रिएक्शंस लिखते हैं बच्चों, रिडक्शन के केस में लिखते हैं, ओके। हमने बताया कि 2H प्लस है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा बच्चों, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो हमने क्या किया, दोनों साइड बच्चों 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से डिवाइड कर हमने क्यों किया बच्चों, इसके पीछे का रीजन समझो, कि यहाँ पर हमको इजीली क्या मिल जाए, H प्लस मिल जाए, समझ पा रहे हो ना, ताकि हम लॉग का वैल्यू रख सकें, ओके। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे H प्लस मिला, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स साथ क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ तक तुम समझ में आ गए होंगे। फिर हमने ये भी बताया बच्चों कि हमारे पास ये नॉनेस्ट इक्वेशन होता है, नॉनेस्ट इक्वेशन एक बार और याद कर लो, ई सेल इक्वल्स होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 होता है, मैंने 1 को क्या किया, स्किप कर दिया, और अपन क्या हो गया, n log 10 बेस क्या मिल जाएगा, P/R। अब ध्यान से समझो, तो यहाँ पे ई नॉट सेल इक्वल्स टू क्या मिलेगा बच्चों, 0, और यहाँ माइनस लगा लेना, 0.0591 या अपन 1 कर लेना बच्चों, log 10 बेस। ये बताओ 1 कैसे मिला, समझ में आ रहा है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। एंड ये बताओ प्रोडक्ट अपॉन क्या लेंगे, रिएक्टेंट, तो H2 है, और इसके पावर में क्या कर देंगे भाई, हाफ कर देंगे ना, हालांकि कोई मतलब तो है नहीं, इसका वैल्यू क्या मानेंगे, 1, एंड H प्लस बच्चों लिख दिया, तो क्या मिला, 1/H प्लस मिला, समझ में आ रहा है। इसका वैल्यू क्या मान लिया, 0, तो भाई -0.059 बचा। अब इसके बाद से बच्चों हमने क्या किया, ये जो माइनस लिखा था, अगर हम इसको रिवर्स करें बच्चों, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ओके। तो वही log 10 बेस H प्लस मिला, log 10 बेस H प्लस को अगर हम सॉल्व करें बच्चों, तो क्या मिलेगा, -10 मिलेगा। वी नो दैट PH इक्वल्स टू माइनस log 10 बेस H प्लस, एंड PH का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों, 10 दिया हुआ है, तो हमने PH के जब क्या रख दिया, -10 रख दिया, इक्वल्स टू यहाँ पे log 10 बेस H प्लस मिल गया। तो इसके जगह पे हमने क्या रख दिया बच्चों, -10 रख दिया, -10 कैसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आंसर मिल जाएगा, आसान है बच्चों, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।